इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और उत्तराखंड के सवाल में आज हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी विधायकों को लेकर कि क्या सब कुछ बीजेपी में ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि चमोली की दिशा बैठक में बीजेपी विधायकों के बहिष्कार से सियासी हलचल बढ़ गई है और इसका मतलब क्या है, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे उत्तराखंड के सवाल में। पूरा मामला क्या है, चलिए हम आपको बता देते हैं। अनिल बलूनी है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, बड़े नेता हैं और उनकी अध्यक्षता में चमोली के गोपेश्वर में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी कि दिशा की बैठक हुई और यह बैठक उस समय चर्चा में आ गई जब कांग्रेस के विधायक तो पहुंच गए इस बैठक में, लेकिन बीजेपी के ही 2 विधायकों ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। इस घटनाक्रम ने बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक न होने की चर्चाओं को हवा दे दी है। बैठक में विकास योजनाओं से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई, लेकिन राजनीतिक सुर्खियां बीजेपी विधायकों की नाराजगी ने बटोर ली। बताया यह जा रहा है कि बीजेपी के विधायक अनिल नौटियाल और भूपाल राम टमटा उस समय नाराज हो गए जब सांसद अनिल बलूनी उनसे मिलने सरकारी गेस्ट हाउस नहीं पहुंचे और सीधे मंदिर से कलेक्ट्रेट परिसर चले गए। सूत्रों के अनुसार सांसद ने स्वयं विधायकों को गेस्ट हाउस में रुकने और साथ चलने के लिए कहा था और इसी बीच सांसद के करीबी युवा बीजेपी नेता विपिन कैंथोला द्वारा प्रोटोकॉल का हवाला देकर विधायकों को समझाने की कोशिश भी की गई, जिससे मामला और भी बिगड़ गया। नाराज विधायकों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और संदेश भिजवाया कि दिल्ली की नेतागिरी यहां नहीं चलेगी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद अनिल बलूनी ने इसे बड़ा मुद्दा मानने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि कोई गंभीर विषय नहीं है। हालांकि उनके बयान से नाराज विधायक संतुष्ट अभी तक तो नजर नहीं आ रहे हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने भी आ गई है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कांग्रेस, जो कि वहां पर प्रमुख विपक्षी पार्टी है, वो इस पर तो तंज जरूर कसेगी। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए छोटी बातों को तूल देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उधर दूसरी ओर कांग्रेस इसे बीजेपी के अंदरूनी कलह बता रही है। राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा भी तेज हो गई है कि बीजेपी संगठन और सरकार के भीतर लगातार सामने आ रही बयानबाजी और घटनाएं कहीं न कहीं असंतोष की ओर इशारा कर रही हैं और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई पार्टी के अंदर कुछ असंतोष है, पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। मामले को अब पार्टी का नेतृत्व कैसे संभालता है, नाराज विधायकों की नाराजगी दूर हो पाती है या फिर हाईकमान स्तर पर कोई कार्रवाई होती है। इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के जो आज पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे हम जानेंगे और कांग्रेस से भी पूछेंगे कि ये तो उनका है मामला, इसमें क्या इसमें कोई सियासत है, कोई नाराज़गी है, वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या सोच है इस पूरे मामले को लेकर, ये भी हम उनसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले जरा सुन लेते हैं कि अनिल बलूनी का क्या कहना है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हनी पाठक ने इस पूरे मामले के बारे में बताया। शीशपाल बिष्ट जी प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, पहले सुन लेते हैं फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। दिशा की बैठक कल चमोली में हुई। सांसद अनिल बलूनी जी उस बैठक को लेने के लिए पहुंचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ही, अन्य जनप्रतिनिधियों ने ही उस बैठक को दिशाहीन करार दिया, क्योंकि जब आप स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लेंगे और अपनी मनमानी जो है आप जो है थोपना चाहेंगे और जनता की जो पक्ष की बात है वो अगर आप जो है नहीं समझ पाएंगे तो निश्चित तौर पर ये गले उतरने वाली बात भी नहीं है। और वैसे भी भाजपा के सांसद हों, मंत्री हों, विधायक हों, हवा में ज़्यादा है, प्रचंड बहुमत के नशे में है। वो धरातल में जो जनता की समस्याएं हैं उस पर ध्यान ही फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं वही जो है सही है, लेकिन ये अहंकार ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। जनता जो है इसको चकनाचूर करना भी जानती है और जिस तरीके से अनिल बलूनी जी का बहिष्कार भाजपा के लोगों ने किया है वो भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी को भी उजागर करता है।
भाजपा भले ही अपनी पार्टी में अनुशासन के बड़े बड़े दावे के और ये कहे कि हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन भाजपा की जो सिर फुटवल है, जो गुटबाजी है, वो कल दिशा की बैठक में जो है खुलेआम देखने को मिली है। देखिए, किसी भी प्रकार की कोई भी नाराज़गी कहीं पर भी न तो देखने में आई है न सुनने में आई है। निश्चित तौर पे कहीं भी किसी भी ज़िले में अगर कोई बैठक का आयोजन किया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी विधायक और सभी मंत्री उसी समय पर एकदम ही अपने आप को समय से फ्री पाएँ। कहीं और हो सकता है कि कोई और उनकी अर्जेंट बैठक हो, कोई और देवतुल्य जनता का कार्य उनको निपटाना हो, कहीं पे किसी कार्यक्रम में उन्होंने समय दे दिया हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए हमें, क्योंकि निश्चित तौर पे देवतुल्य जनता के आशीर्वाद की वजह से आज हम सत्ता में हैं, तो उनका कार्य हमारे लिए प्रथम तौर पर सर्वोपरि है। तो किसी और जगह पर वो व्यस्त होंगे उस समय, इस कारण से वो उस बैठक में नहीं पहुंच पाए। तो ये पूरा मामला जो है वो उत्तराखंड का सवाल, आज हम इसी को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि एक दिशा के तहत बैठक हुई थी और उस बैठक में सांसद और विधायक उस पूरे उस संसदीय क्षेत्र के, और वहां पर जो योजनाएं हैं सरकार की, वो योजनाएं सही ढंग से धरातल तक पहुंच पाती हैं या नहीं पहुंच पाती हैं, ये देखना होता है और इसी को लेकर ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो चर्चा हम आज इसी पर करने जा रहे हैं कि क्या वाकई सब कुछ बीजेपी के अंदर खाने ठीक नहीं है। गढ़वाल में भारतीय जनता पार्टी की जो खींचतान है, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई विधायक नाराज हैं? सांसद और विधायकों के बीच की ये जो एक तरह से नाराजगी सामने आ रही है, उसके पीछे की वजह क्या है? और जाहिर सी बात है कि जब ये सारा मामला जब आएगा तो फिर विपक्ष तो इस पर तंज कसेगा ही। भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछली बार जब बैठक हुई थी तो उसमें कांग्रेस के लोग शामिल नहीं हुए थे, तो इसको लेकर भी चर्चा चल रही थी कि वहाँ पर कांग्रेस के विधायक को नहीं बुलाया गया था। यहाँ पर कांग्रेस के विधायक चले गए, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक नहीं आए, और बीजेपी के सांसद के साथ बैठक थी। क्या ये कहा जा रहा है कि साथ चलने के लिए सांसद ने कहा था, तो वो सीधे वहाँ से कलेक्ट्रेट चले गए मंदिर से दर्शन करके, और इन लोगों को साथ नहीं ले गए, इसलिए वो नाराज हो गए। तो अब दिशा की जो बैठक हुई थी, उस बैठक से क्या कुछ निकला ये भी, और बैठक के पहले ही माहौल बिगड़ गया ये भी है। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि क्या आज इस बैठक के बाद क्या, क्योंकि चुनावी वर्ष है और अगले साल चुनाव होने वाला है और ये सब कुछ तैयारियां रणनीति बन गई हैं, तो अब इसको किस तरह से लिया जाए। हमारे साथ दो वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं। शेषपाल बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ इस चर्चा में, और साथ ही मथुरा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मथुरा दत्त जी, आप जरा बताइए ये क्या हो रहा है पार्टी के अंदर? सब कुछ ऑल इज नॉट वेल अगर देखें हम इस पूरे प्रकरण को, तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है पार्टी के अंदर। नहीं, पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग किसी बात का कोई भी अर्थ निकाल लो, आप तो मीडिया के लोग हैं। नहीं, अब वहां से जो निकलता है सर, वही हम लोग करते हैं ना। हम लोग अपने से हमने कहा कि वो नहीं गए बैठक में, तो जो बातें निकल कर आई वो आपसे, वही, इसीलिए तो आपसे क्लैरिफिकेशन हम ले रहे हैं। तो वो बातें इतनी बड़ी, आज आपने अगर अनिल बलूनी जी का बयान सुना हो तो सारी बातें स्पष्ट हो जाती है और क्लियर हो जाती है कि कहीं कोई किसी में मनमुटाव नहीं, न किसी में कोई विवाद है, न किसी में कोई अंतरकला है। सब लोग पार्टी में एक साथ हैं, सारे वरिष्ठ नेता हैं और सारे लोग पार्टी के लिए समर्पित हैं और लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं और पार्टी के प्रति उनका बड़ा योगदान है सब लोगों का। तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई भी पार्टी के खिलाफ या पार्टी के बारे में या पार्टी की भावनाओं के खिलाफ कोई नहीं बोलता है।
और जो बातें आई हैं सामने, उसमें किसी का कोई वो नहीं है और सारे लोग साथ चलने वाले लोग हैं। सारे लोग साथ चलेंगे। आप देखिएगा कि आने वाले समय में पार्टी और मजबूत होगी और 2027 के चुनाव में पार्टी 2/3 बहुमत लेकर इस प्रदेश में तीसरी बार आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। यहाँ कार्यकर्ता सारे संगठित रूप से काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनावी मोड में रहती है और कार्यकर्ता समर्पित भाव से काम करता है और कार्यकर्ताओं के मन में कोई ऐसी बात नहीं रहती है और न नेताओं की कहीं पर कोई ऐसी बात हो तो ये दोनों विधायक आए क्यों नहीं? अब विधायकों की अपनी मजबूरी हो सकती है क्योंकि अब हेलो जी गेस्ट हाउस, वहां पर गेस्ट हाउस में थे, वहां से वो वहां तक नहीं पहुंचे। ऐसा भी तो नहीं था कि वो शहर के बाहर थे, वहीं पर हैं, लेकिन वो नहीं गए। क्या उन्हें बुलाया नहीं गया था या फिर वहां अगर नहीं पहुंच रहे तो सवाल तो उठेंगे ना सर। कांग्रेस के विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं, आपके विधायक नहीं पहुंच रहे हैं, सांसद आपके हैं, उन्होंने बुलाया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक भी होती है। हर विधायक निश्चित रूप से दिशा की बैठक जो होती है, महत्वपूर्ण बैठक होती है और विधायकों को अपने काम भी होते हैं। हो सकता है विधायक का पहले से कोई शेड्यूल्ड कार्यक्रम रहा हो, वो नहीं जा पाया हूँ, लेकिन मनमुटाव की बात या कहीं कोई झगड़े की बात या ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। जो चीजें सामने आ रही हैं उन बातों को बेबुनियाद बातें हैं। एक प्रवक्ता के तौर पर आप इसको ढकने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? ये एक प्रवक्ता के तौर पर आप इसको ढकने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप देखिए, मैं जितना स्पष्ट रूप से बोलता हूँ शायद कोई प्रवक्ता नहीं बोलता। आप जानते हैं मेरी आदत को, मैं कभी किसी में लाख करने का काम मैं कभी नहीं करता। ठीक है, शिषपाल विष्ट जी भी हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सर आपके तो विधायक पहुंचे, आप क्या इसका अनुमान लगा रहे हैं कि क्यों बीजेपी के विधायक नहीं पहुंचे? हालांकि कह रहे हैं मथुरा दत्त जोशी जी वरिष्ठ नेता है और बड़े बेबाकी ढंग से वो बातों को रखते हैं, लेकिन यहां पर भी वो करें कि ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि उनकी पहले की कुछ एंगेजमेंट रही हो जिसकी वजह से वो नहीं आए। आप लोग, आपके विधायक तो गए थे, क्या बात हुई वहां पर, क्यों नहीं आए? कुछ आप लोग बता पा रहे हैं क्या? इस स्थिति में है क्या? सर अनम्यूट कर लीजिएगा जी। बैठक होनी थी और इस बैठक में सुबह से ही भाजपा के चाहे वो नगर पालिका के अध्यक्ष हो, चाहे अन्य जनप्रतिनिधि हो, उनके दोनों विधायक वो PWD गेस्ट हाउस में बैठ करके जो है सांसद महोदय का स्वागत करने के लिए बैठे हुए थे और सांसद महोदय से उनकी बात भी हुई थी। सांसद महोदय ने उनसे कहा कि आप PWD गेस्ट हाउस में रुकिए और वहां से साथ जो है दिशा की बैठक में चलेंगे, लेकिन इतनी देर में ही उनकी जो है दिशाहीन हो गई। भाजपा के विधायकों को उनका सीधा जिला सभागार पहुंचना नागवार गुजरा, क्योंकि प्रभावशाली नेता ने जो है उनको सीधा जिला सभागार पहुंचा दिया और इस तरीके से जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हुई, उससे नाराज हुए। उन्होंने कहा भाई मेरे से इंतजार कर रहे हैं, हमें आपके साथ बैठक में जाना, तो हम ऐसी बैठक में जाके क्या करेंगे जहां हमारी पहले से ही उपेक्षा हो रही है। तो ये भाजपा का जो अंदरूनी जो झगड़ा है, भाजपा में जो अंदरूनी अंतर्गल है, अब वो सड़कों पे आ रही है। पहले भाजपा बड़े बड़े दावे करती थी कि साहब हम बड़े अनुशासित संगठन है, हमारे यहाँ तो जो भी बात किसी को कहनी होती है वो पार्टी फोरम पे कहता है, अपनी नाराजगी भी पार्टी फोरम पे दर्ज कराता है। यहाँ तो सड़कों में भाजपा के विधायकों की जनप्रतिनिधियों की नाराजगी दिखाई दे रही है और भाजपा के जो प्रवक्ता है वो आप बताइए अपने सांसद का और अपने विधायकों का बचाव ना करे तो क्या करेंगे? इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी समझे जानी चाहिए। अब ये तो कह नहीं सकते कि हाँ साहब हमारे सांसद में और विधायकों में लड़ चल रहे हैं, अंतर चले हैं और कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहा है, जो है कोई किसी का सम्मान नहीं कर रहा है। प्रकार का अगर आचरण विधायकों का सांसद का रहेगा, इससे जो है जनपद का विकास प्रभावित होगा। क्योंकि कल जो महत्वपूर्ण बैठक दिशा की होने की, हर 3 महीने बाद जो है दिशा की बैठक
मुद्दे पर जो है लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कैसे ये जो है सरकारी सिस्टम की समय की बर्बादी कर रहे हैं, जनपद के लोगों के सपनों को चकनाचूर करने का काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। अरे प्रदेश की सत्ता में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार है और उसके बावजूद भी अगर भाजपा के सांसद और विधायक एक राय नहीं बना पा रहे हैं विकास को लेकर के, आपसी कलह को अगर आप दूर नहीं कर पा रहे हैं और एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा का संगठन चल रहा है, भाजपा के अंदर किस प्रकार की अंतर्कलह है, ये स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जो जनता को दिखाई दे रहा है, जो जनता को समझ आ रहा है, जो सोशल मीडिया में छप रहा है, अब इनके अंतर्कलह और गुटबाजी छुपी नहीं रहेगी, वो सार्वजनिक है। पब्लिक दोनों में ये माने न माने उससे क्या फर्क पड़ रहा है। इन्होंने चमोली जनपद का और मैं तो यहाँ तक कहूँगा पूरे प्रदेश के हर जनपद का जो है विकास अवरुद्ध कर दिया है अपने अंतर्कलह के कारण। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच जो सिर्फ अंतर्कलह चल रही है, किसी से छुपी नहीं है। भाजपा के प्रदेश के जो भ्रष्टाचार है वो देश की लोकसभा में इनके सांसद जो है उठाने के लिए ये तो आप लोगों को तो मौका मिल गया। हाँ, जरूर आप लोगों को तो मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकरण को लेकर तंज कसने का, लेकिन अब ये मौका आप लोगों ने दिया ना मथुरादत्त जोशी जी। ये भी तो आ रहा है ना कि अनिल नौटियाल और भूपाल राम टमटा जो ये दोनों विधायक नहीं पहुंचे और वहां पर था कि वो साथ ही गेस्ट हाउस से चलेंगे, लेकिन बाद में वो सीधे अनिल जी बलूनी जी पहुंच गए मंदिर से दर्शन करके कलेक्ट्रेट बैठक के लिए, और ये लोग यहीं पर रह गए। दिल्ली की नेतागिरी नहीं चलेगी ये भी कहा गया, ये भी चर्चा है कि ये भी कहा जा रहा है बीजेपी के विधायकों के द्वारा कि दिल्ली की नेतागिरी का जो स्टाइल है वो यहाँ पर वो स्टाइल नहीं चलेगा। देखिए, कहीं किसी में कोई मनमुटाव नहीं है। मैंने कहा कि माननीय विधायक दलों का अलग से कोई कार्यक्रम, लेकिन सर ये बैठक के बारे में तो उनको बैठक के बारे में तो उन्हें सूचित तो किया ही गया होगा ना, निश्चित। और जब बैठक के बारे में उनको सूचना दे दी गई होगी तो उनका जो पहले से प्रोग्राम रहा होगा उसके बारे में भी उन्होंने बताया होगा कि मैं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। वो तो जिला तो ये बताने में देखिए, ये सभाएं मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का जो दायित्व दिया जाता है वो जिलाधिकारी का होता है, जिला प्रशासन का होता है। बेहतर होता है कि आप उनके जिला प्रशासन के लोगों से पूछते कि वो विधायक क्यों नहीं आए, तो स्पष्ट जवाब वो दे सकते थे कि क्या विधायकों को सूचना थी कि नहीं थी, या विधायकों को बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया। लेकिन पार्टी को भी तो पूछना चाहिए ना सर, तो पार्टी को भी तो पूछना चाहिए ना, पार्टी की भी तो जिम्मेदारी है ना संगठन की। मैं बता तो रहा हूँ, निश्चित रूप से पूछा जाता है। जो मेरी जानकारी है, दोनों विधायकों का अन्यत्र पहले से शेड्यूल कार्यक्रम था, उन्होंने माननीय बलौनी जी को बता भी दिया गया था कि हमारा कार्यक्रम है, क्योंकि उस बैठक को लेने का अधिकार केवल सांसद महोदय को होता है, उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक होती है, उसमें अधिकतर अधिकारी रहते हैं और कांग्रेस इस मामले में फिर मुखी खाएगी। अभी आपने देखा हो कि विगत के तो फिर इस बैठक का मतलब ही नहीं रहा। तब तो जिलाधिकारी से पूछना चाहिए कि जब दो विधायक नहीं हैं तो फिर इस बैठक का मतलब क्या है, तब तो उनको बैठक को रद्द कर देना चाहिए था। ये तो आप लोग को पूछना चाहिए कलेक्टर से। ऐसा नहीं है। देखिए, सांसद महोदय को अधिकार है बैठक को बुलाने का, बैठक की समीक्षा करने का, विकास कार्यों की समीक्षा करने का सारा अधिकार उन पर निहित है। वो दिशा की बैठक होती है, उनकी अध्यक्षता में है, उसके अध्यक्ष जो दिशा कमेटी के अध्यक्ष। जब दो विधायक नहीं जा रहे हैं तो फिर वो समीक्षा किसके साथ करेंगे? वो अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। अधिकारी तो जो रिपोर्ट देते हैं उसको वो तो आपको भी पता है। जमीनी स्तर पर तो आप लोग जो है जनप्रतिनिधि हैं, राजनीतिक दल के नेता हैं, वो हर चीज को आप लोग देखते हैं और आप लोग समझते हैं कि उसकी असली हकीकत क्या है। अधिकारी तो फाइल में हकीकत बताते हैं, ये तो सब जानते हैं। ऐसा नहीं है। मेरी जानकारी यहाँ तक है, बहुत अच्छी बैठक हुई है और उस बैठक में किसी विधायक का कोई उन्होंने सबने अपने स्तर से मीटिंग में सम्मिलित होने की बात भी की है और मीटिंग में नहीं हो पाई। उनका अपना कुछ काम हो सकता है, अपनी कुछ व्यवस्थाएं हो सकती हैं और
ये अर्थ लगाना कि मैं समझता हूँ उचित नहीं है। और मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह दूं कि कांग्रेस सिरपुटोबल तो कांग्रेस में है, भारतीय जनता पार्टी में तो कहीं कोई सिरपुटोबल नहीं, न भारतीय जनता पार्टी में कोई मनमुटाव है, न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कहीं पर भी ऐसी किसी के मन में कोई दुर्भावना है। अब लोग मिलकर काम करते हैं, संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं। सबकी अपनी 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 स्थिति है और भारतीय और कांग्रेस पार्टी को इसमें फिर मुंह की खानी पड़ेगी देखेगा। और क्योंकि पिछली बार जो स्थिति बनी थी और उसमें भी उन्होंने मुंह की खाई हर मामले में, धन्यवाद यार, हर मामले में, और इस मामले में भी ये मुंह की खाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। शिषपाल जी, जोशी जी को फंसाने का काम कर दिया। वो बरसक कोशिश कर रहे हैं अपने सांसद और विधायकों का बचाव करने की, लेकिन आज उनकी कोई भी कोशिश, कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। बेचारे करेंगे तो क्या करें, क्योंकि जो भाजपा के विधायकों की और सांसद की सिर्फ अंतर्कल है वो सड़क पे आ गई है, पब्लिक डोमेन में आ गई है। आज पब्लिक इससे जो है चर्चा कर रही है। पूरे चमोली जनपद में आप देख लीजिए, कल की जो ये अंदरूनी लड़ाई है इसकी चर्चा हर जो है व्यक्ति के मुंह पर है। ये कह रहे हैं साहब विधायकों का अन्यत्र कार्यक्रम था। अरे अन्यत्र कार्यक्रम था तो वो सुबह से वहाँ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में माला लेकर के क्यों बैठे हुए थे? उनकी माला को सुखाने का काम सांसद महोदय ने क्यों किया? इसका जवाब भी सांसद महोदय की उनसे दिया जाना चाहिए। और जो विधायक स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली की राजनीति यहाँ पर नहीं चलेगी चमोली जनपद में, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि चमोली की जनता चाहती है कि दिशा की बैठक व्यवस्थित तरीके से हो, उनके जनप्रतिनिधियों को सांसद महोदय से वहाँ का प्रशासन सुने और जो जनता के प्रस्ताव है डेवलपमेंट के वो आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन इस तरीके से अगर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सांसद महोदय नजरअंदाज करेंगे, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करेंगे, वो किसके प्रतिनिधि है? डीएमके या एसडीएम के प्रतिनिधि है? भाई आप जनता के प्रतिनिधि है, आप अपने जो है जनप्रतिनिधियों को अगर सम्मान नहीं दे पा रहे, फिर आप किससे सम्मान करना चाहते हैं बताइए ना। आप जिन जनता ने उन विधायकों को चुना, उन नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्षों को चुना, अन्य ब्लॉक प्रमुखों को चुना, अन्य प्रतिनिधियों को चुना, उनसे नहीं मिल रहे हैं, उनसे आप जो है सलाह मशविरा नहीं कर रहे हैं, उनके सुझाव को आप जो है बैठक में नहीं सुनेंगे, तो फिर किसके लिए आप जो है चमोली जनपद में आए? हाँ वही मैंने पूछा। लेकिन सर शिषपाल जी, आपके विधायक तो वहां गए थे जी। शिषपाल जी, उस बैठक में, दिशा की बैठक में आपकी पार्टी के जो विधायक हैं वो तो वहां गए थे, उन्होंने क्या बताया? क्या वो संतुष्ट हैं जो विकास कार्य चल रहे हैं, जो योजनाएं हैं वो योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, जिसकी समीक्षा की गई थी अधिकारियों के साथ, जिला कलेक्टर के साथ, सांसद के साथ? देखिए, कांग्रेस के विधायक तो बैठक में गए, उन्होंने जो अपने प्रस्ताव से बात है वो बैठक में कही, लेकिन भाजपा की जो अंदरूनी चल है उसके कारण बैठक व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाई। जिस निर्धारित समय तक बैठक में होगा उससे बहुत पहले बैठक समाप्त करनी पड़ी इनको। तो कांग्रेस के अकेले विधायक कांग्रेस जितना चमोली जनपद के विकास के लिए जोर लगा सकती है, जितना सरकार पर और प्रशासन पर दबाव बना सकती है, इससे ज्यादा हमारे विधायक महोदय वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयास जो है धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे। जनता आज उनकी बुरी प्रशंसा कर रही है। जितना कम समय उनको मिला है उतने कम समय में उन्होंने जो है विकास के कीर्तिमान वहाँ पर स्थापित किए हैं, क्योंकि वो पूरी तन्मयता से जो है चाहते कि उनके क्षेत्र का, उनकी विधानसभा का विकास हो। और भाजपा के विधायक और सांसद आपस में जो है गुटबाजी में उलझे हुए, वो जनता की भावनाओं को नहीं समझ रहे। इनके सिर्फ जो है सत्ता का अहंकार है, प्रचंड बहुमत का नशा है, और इस प्रचंड बहुमत की सरकार का लाभ अगर वो जनता को नहीं दिला पा रहे हैं, और जनता भी इनकी नाकामी को, इनकी गुटबाजी को, इनकी इस अंतरकलह को देख रही है। भाजपा के प्रवक्ता भले ही जो है टीवी डिबेट में या कैमरे के सामने ना माने कि भाजपा में अंतरकलह है, विधायक और सांसद आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन हकीकत को जानती है, वो समझ रही है कि डबल इंजन के नाम पर उसे वोट मांगा गया, लेकिन वो डबल इंजन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, धरातल पर नहीं उतर रहा है। डबल इंजन जो है दो ध्रुवों में बटा हुआ है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। आखिर जो उम्मीद और आशाएं इन्होंने जनता को बधाई थी, उस पर जो है ये खरा क्यों नहीं उतर रहे हैं? आप बताइए ना, क्यों इन्होंने जो है जनता को निराश करने का काम किया?
आज चमोली जनपद की हालत देख लीजिए, आप सड़कों की हालत वहां देख लीजिए, आप स्कूलों की हालत देख लीजिए, स्वास्थ्य केंद्रों की हालत देख लीजिए, इतने खराब है कि जनता त्राहिमाम कर रही है। बिल्कुल। और इस तरह की जब बैठकें होती हैं तो इसमें सांसद हैं और विधायक हैं तो उनको जाना चाहिए, और बाकी जो उनके एंगेजमेंट्स हैं उन एंगेजमेंट को रद्द करके इस बैठक में जाना चाहिए, क्योंकि जनता से जुड़े जो योजनाएं होती हैं उन योजनाओं की समीक्षा होती है, और उन्हीं योजनाओं के जरिए तो आप अपने क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि हमने ये किया आपके लिए, और ये योजनाएं हैं, कमियां कहां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए। क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जो योजनाएं हैं वो योजनाएं लाभुकों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाए, और जिनको सुनिश्चित करना है वो लोग ही नहीं जा पा रहे हैं अपनी व्यस्तता की वजह से, तो फिर इस तरह की बैठकों का और इस तरह की जो कवायद है उसका मतलब क्या रह जाता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में मथुरा जोशी जी, और शुक्रिया आशीष पाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज उत्तराखंड के सवाल में सांसद बनाम विधायक बीजेपी में बड़ी तकरार में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।